नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव वर्ल्ड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन भारत की उस कहानी में जहां चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने इतिहास को नया मोड़ दिया। ये कहानी है संकल्प, रणनीति और बदलाव की। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि यह भी सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये कहानी है चाणक्य की, जिनकी कूटनीति और दृढ़ संकल्प ने भारतीय इतिहास की धारा को बदल कर रख दिया। मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य उस समय नंद वंश के शासन में था। उस वंश का अंतिम राजा था धनानंद, जो अपने अत्याचार, विलासिता और घमंड के लिए कुख्यात था। उसके पास एक विशाल सेना और अगणित धन दौलत थी, लेकिन यह सब उसे अजय नहीं बना सका। ये कहानी शुरू होती है चाणक्य से, जो तक्षशिला के एक महान विद्वान, कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। उनका सपना था एक संगठित और शक्तिशाली भारत, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि नंदवंश का शासन इस सपने के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। चाणक्य मगध पहुंचे और धनानंद के दरबार में गए। उन्होंने राजा को प्रशासन और नीतियों में सुधार के सुझाव दिए, लेकिन धनानंद, जो अपने घमंड में डूबा हुआ था, ने चाणक्य का मजाक उड़ाया। उसने उनके साधारण वस्त्र और ब्राह्मण होने का अपमान किया। यही से चाणक्य की प्रतिज्ञा शुरू हुई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, मैं नंद वंश का नाश करूंगा और भारत में एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखूंगा। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, मैं अपनी जटाएं नहीं खोलूंगा। उस अपमान के बाद चाणक्य ने मगध छोड़ दिया, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की आग भड़क रही थी। उन्होंने ठान लिया कि नंद साम्राज्य को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकेंगे। अब चाणक्य ने अपनी रणनीति पर काम शुरू किया। उन्होंने नंद साम्राज्य की कमजोरियों को पहचाना, राज्य के भीतर असंतोष और विद्रोह के बीज बोए, छोटे छोटे राज्यों को संगठित किया और एक गठबंधन तैयार किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक युवा बालक चंद्रगुप्त मौर्य से। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से वह काबिलियत देखी जो मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को हराने के लिए चाहिए थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षित किया, उसे राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति में निपुण बनाया। चंद्रगुप्त ने नेतृत्व में एक ऐसी सेना तैयार की जो केवल ताकत में नहीं बल्कि रणनीति में भी श्रेष्ठ थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को खत्म करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अभियान शुरू किया। पहले उन्होंने राज्य के भीतर विद्रोह कराया, नंद साम्राज्य के अधिकारियों और प्रजा के बीच असंतोष फैलाया। इसके बाद कई छोटे युद्धों में धनानंद की विशाल सेना को हराया। आखिरी और निर्णायक युद्ध मगध के किले में हुआ। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर उसे सिंहासन से हटा दिया और इस तरह नंद वंश का अंत हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जो भारत का पहला विशाल और एकीकृत साम्राज्य बना। इस साम्राज्य की नींव चाणक्य के ज्ञान, कूटनीति और संकल्प ने रखी। चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब ज्ञान, संकल्प और सही रणनीति साथ आते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई मुश्किल आ रही हो तो चाणक्य की तरह धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहे। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो क्या आप भी चाणक्य से प्रेरित होकर अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, ये थी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही कहानियों के लिए इनोवेटिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।